स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक इज हमारी पृथ्वी के अंदर। आप सभी को पता है कि हमारी पृथ्वी जो है वो एक गतिशील ग्रह है, यानी कि वह पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर तथा सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है। पृथ्वी की ये जो दो प्रकार की गतियां हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। पृथ्वी एक अपने अक्ष पर जो घूमती है उसको कहते हैं घूर्णन, और पृथ्वी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उसको कहते हैं परिक्रमण। ठीक है, तो पृथ्वी की जो शेप है, अब आते हैं पृथ्वी का आंतरिक भाग। पृथ्वी है कैसी अंदर से? तो पृथ्वी जो है एक प्याज की झिल्ली की तरह है, यानी कि पृथ्वी जो है वो एक प्याज की तरह है, और उसके ऊपर उनकी झिल्ली जो बनी हुई होती हैं, इस तरह की परतें होती हैं। पृथ्वी की सतह पर सबसे ऊपरी परत जो है वो पर्पटी होती है, उससे नीचे मेटल, इससे नीचे क्रोड, उससे नीचे सीमा, उससे नीचे बाह्य क्रोड, इस तरह से आंतरिक क्रोड। इस तरह से पृथ्वी की विभिन्न प्रकार की परतें होती हैं। वास्तव में पृथ्वी की जो सबसे पतली परत जो है वो पर्पटी होती है, जो सबसे ऊपरी परत होती है, जिस पर हम सभी लोग जो है रहते हैं, निवास करते हैं। इसके बाद में आते हैं, आपको सभी को ये भी पता होगा कि पृथ्वी जो है वास्तव में बनी हुई किन किन चीज़ों से है। वास्तव में पृथ्वी की पर्पटी जो है वो सेल और खनिज पदार्थों से बनी हुई होती है। यह उनका विशाल भंडार भी है। पृथ्वी की पर्पटी जो है वो बनाने वाले खनिज पदार्थों के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेल का वास्तव में असलियत में वास्तविक अर्थ होता है चट्टान। चट्टानें क्या होती हैं हमारी? चट्टानें हमारी बहुत सारे रंगों की होती हैं, विभिन्न आकारों की होती हैं। ठीक है, उनका गठन किसी भी प्रकार से हो सकता है। जैसे हमारा कोयला जो है, वह कोयला जो हमें खदानों से प्राप्त होता है, वास्तविक कोयला वो होता है, तो वो एक सेल का ही रूप है। तो इस तरह से सेल जो है वो विभिन्न प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से सेल जो है वो 3 प्रकार के बताए जाते हैं। नंबर फर्स्ट है आग्नेय सेल, नंबर सेकंड है अपसादी सेल, नंबर थर्ड है कायंत्रित सेल। असलियत में आग्नेय सेल को जो है हम प्राथमिक सेल भी कहते हैं। ये जो सेल होते हैं आग्नेय सेल, द्रवित मैग्मा जब ठंडा होकर कठोर हो जाता है तो इससे जो है आग्नेय सेल का निर्माण होता है। इसके बाद में आपका होता है अवसादी सेल, जो सेल लुढ़क कर, चटक कर या किसी एक दूसरे सेल से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इन कणों के अवसाद को मिलाकर जो है अवसादी सेल बनते हैं, यानी कि जो अवसाद है वो दबकर कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। जैसे कि आपका बलुआ पत्थर है, यानी कि बालू, रेत जो है, रेत है, डस्ट है या संगमरमर है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वह बलुआ पत्थर जो है, जैसे आपने देखा होगा दिल्ली में जो लाल किला है वो बलुआ पत्थर से ही बना हुआ है। तो इस तरह से बने हुए सेल जो हैं वो क्या कहलाते हैं? अवसादी सेल। अब सबसे लास्ट सेल है आपका कायंत्रित सेल, यानी कि आग्नेय सेल और अवसादी सेल जब उच्च दाब और ताप के कारण अपना रूप बदल देते हैं तो उसे कायंत्रित सेल कहते हैं। जैसे आपकी चिकनी मिट्टी स्लेट में बदल जाती है, या चूना पत्थर जो है वो संगमरमर में बदल जाता है, तो ये कायंत्रित सेल के उदाहरण हैं। यानी कि कायंत्रित सेल में परिवर्तन होता है आग्नेय और अवसादी सेल का। ठीक है, आपके लिए सीधा सीधा ये है, सेल चक्र क्या होते हैं? सेल चक्र वह चक्र है जिसमें एक सेल दूसरे सेल में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया को सेल चक्र कहते हैं। इसमें आग्नेय सेल अवसाद में, अवसादी सेल कायंत्रित में, कायंत्रित सेल फिर से आग्नेय सेल में भी परिवर्तित हो सकते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया को
सेल चक्र कहा जाता है। ओके स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, बी सेफ।